हाथों में एक थैला लिए हुए जिला अधिकारी सुनीता वर्मा अपना रूप बदलकर बिना किसी सुरक्षाकर्मी के वह बाजार जा रही थी। वह स्वयं अपनी नज़रों से परखना चाहती थी कि यह पूरी व्यवस्था आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करती है। घूमते घूमते उनकी नज़र एक चाट के ठेले पर पड़ी, जिसे एक रामू नाम का एक अधेड़ व्यक्ति, जो कि आधी उम्र का, तेजी से दोने भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उनके माथे पर पसीना आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि झलक रही थी। सुनीता ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट चाट लगाना। और रामू ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बोला, हाँ बहन, बताइए आपको मसाला कैसा डालूं, सादा या तीखा। तो सुनीता की आंखों में एक चमक आई, बोली, एकदम चटपटा बनाना, ऐसा कि याद रहे। रामू ने कहा, बस बहन आप देखिएगा, और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक दोना उठाया और उसमें उबले हुए आलू और मटर का मसाला भरा और उसे पुदीने और इमली वाले चटपटे दही से सजाकर सुनीता की ओर आगे बढ़ा दिया। सुनीता ने दोनों हाथों में लिया और तभी लोगों की हंसी ठिठले आवाज़ आई और सुनीता मुड़कर देखी तो दो भारी मोटर गाड़ियां पर तीन पुलिस वाले और एक जो उनका दरोगा रघुवर सिंह सवार थे, और उनकी जो मोटर गाड़ी इनके ठेले के सामने आकर रुक गई और रघुवीर सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गाड़ी से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और जो रामू को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज़ में कहा, अब जो रामू तेरा ठेला है आज फिर यहाँ लगा है। कितनी बार तुमको बोला है सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू मानने वाला नाम ही नहीं ले रहा। तो रामू को खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया और उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथों जोड़ लिए और, साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों बच्चों को पालना है, थोड़ा किनारे ही लगाया है तो साहब किसी को परेशानी नहीं है। और जो दरोगा रघुवीर सिंह जो जोर से हंसा और, परेशानी नहीं हो रही है, तू हमें सिखाएगा कि अच्छा चल रहा है। तभी तेवर बदल गए और जो रामू गिड़गिड़ाने लगा, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है, शाम तक जो बनेगा मैं थाने पहुंचा दूंगा साहब। दरोगा रघुवीर सिंह की जो आंखें गुस्से से लाल हो गई और बोला, शाम तक हम मूर्ख समझा है क्या, जो शाम तक पहुंचाएगा? क्या तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? रामू डरते हुए बोला, नहीं साहब मेरा मतलब नहीं यह नहीं था। और रामू कुछ और कहना चाहता है पहले कि जो सिपाही भोलाराम ने आगे बढ़कर ठेले पर रखी दही की जो हांडी उठाकर सड़क पर पटक दी और सारा दही सड़क पर फैल गया। और फिर उसने पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरोगा रघुवीर सिंह ने अपनी बाहरी लात रामू के ठेले पर मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, मटर, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पापड़ियाँ उस जमीन पर गिर गई, गंदे पानी में लथपथ हो गई। और रामू की दिन भर की कमाई, उसकी बेटी की पढ़ाई का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखर गया। और रामू जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई चीज़ों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर सुनीता वर्मा का खून खोल गया और एक जिला अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसानियत के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज़ को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है किसी गरीब की जो रोजी रोटी को इस तरह आप लात मारते हुए? आपका जो लज्जा नहीं आ रही, आपको शर्म नहीं आ रही है? सुनीता वर्मा की आवाज़ सुनते ही दरोगा रघुवीर सिंह और जो उसके साथी चौक पर उसकी तरफ मुड़े।
रघुवीर सिंह ने जो सुनीता के ऊपर से नीचे तक घूर कर सोचने लगा, एक मामूली की जो सलवार कमीज पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। रघुवीर सिंह हंसते हुए बोला, ओ देखो जरा, समाज सेवा करने वाले हैं। अरे बहन, तू कौन होती है? इसके रिश्तेदार हो और अपना काम करो, ज़्यादा नेतागिरी यहाँ मत झाड़ो। सिपाही जो भोला राम है उसने मजाक बनाते हुए उसको लगा, बहन जी नहीं नहीं है, यहाँ झाड़ो। सिपाही भोला राम ने मजाक में उसे धक्का मार दिया। उसके बाद गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूँ लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको यह हक दिया है कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर देंगे। यह गरीबों पर जुल्म नहीं हो तो क्या होगा? उसी जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर रघुवीर सिंह का जो पारा चढ़ गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसके मुंह लग रही थी। वह पूरी भीड़ के सामने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाया। उसका चेहरा गुस्से से तमाम गया और चिल्लाते हुए बोला, ठहरे, तुझे अभी सिलाका सिखाता हूँ। और अगले ही पल किसी चेतावनी के उसने तैश में आकर अपना भारी हाथ उठाया और जो सुनीता वर्मा के गाल पर एक जोरदार तमाचा रस दिया। आवाज़ इतनी तेज थी कि पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। सुनीता का गाल, पांचों उंगलियां लाल निशान उभर गए और कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ आवाज़ थी और वहाँ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई यकीन नहीं कर